दोस्तों आज मैं आपको ऋषिकेश से केदारनाथ धाम लेकर जाऊंगा। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते अभी कैसे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इस साल अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो कैसी रोड कंडीशन मिलेगी, कहाँ कहाँ चेक पोस्ट मौजूद है, कहाँ कहाँ चेकिंग हो सकती है, रास्ते में कौन कौन से शहर मौजूद है, उन सभी जगहों पर क्या क्या सुविधाएं इस बार मिलने वाली है। ऋषिकेश से केदारनाथ जाने में कितना समय लगेगा, कैसे जा सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। तो बिना स्किप किए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। सुबह सुबह का वक्त है, अभी मैं ऋषिकेश में मौजूद हूँ और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का तपोवन है। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। इसी जगह से ना दो अलग अलग रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता गंगोत्री यमुनोत्री के लिए निकल जाता है और एक रास्ता केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह का वक्त है तो ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ये सामने आप बोलेरो देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह की बोलेरो चलती हैं यहाँ पर शेयर टैक्सी के रूप में। जगह जगह पेट्रोल पंप भी मौजूद है। अभी जस्ट ऋषिकेश से मैं बाहर निकला हूँ। ऋषिकेश से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग आता है और ऋषिकेश से देवप्रयाग तक बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। आगे कैसे रास्ते रहेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं कोडियाला पहुंचा हूं और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ लोकल मूवीज की और कुछ गानों की भी शूटिंग चलती रहती है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है गंगा जी का व्यू। कोडियाला में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। गाड़ी हमने साइड में लगाई। अभी मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, गंगा जी का खूबसूरत व्यू दिखा रहा हूँ। छोटा सा पुल है। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत ये पुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं देवप्रयाग की तरफ बढ़ रहा हूँ। सुबह का वक्त है तो रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। रोड कंडीशन A1 है। ये रोड तो काफ़ी सालों पहले ही बनकर तैयार हो चुका था चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन कुछ हिस्सों पर थोड़ी थोड़ी जगह अभी भी टूटी हुई है क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है, लैंडस्लाइड जोन बन जाते हैं, जिस वजह से कुछ जगह रास्ता खराब है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगहों पर रोड बहुत अच्छी कंडीशन में बन चुका है। अभी मैं तोता घाटी में मौजूद हूँ। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये तोता घाटी का है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ गाड़ी रोकता हूँ और इस व्यू को देखता हूँ। सुबह के वक्त ये व्यू देखने लायक होता है। यहाँ से सनराइज हम देख पाते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये जो बस आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह की बस चलती हैं ऋषिकेश और हरिद्वार से केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ धाम के लिए। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी ऐसी ही बस जाती हैं। अभी मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक फूड पॉइंट है। जो भी बस ऋषिकेश हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए जाती हैं वो बस सुबह में यहाँ रुकती हैं और यहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत खास है। देवप्रयाग में एंट्री से पहले ही यहाँ ढाबे वगैरह बने हुए हैं। अभी हम देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। तो लगभग देवप्रयाग में एंट्री हो चुकी है। शुरुआत में एक पेट्रोल पंप है। ये नज़ारा देखिए आप, ये संगम स्थल है। करीब से मैं आपको संगम स्थल दिखाता हूँ। गंगोत्री धाम से आने वाली भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और गंगा जी यहाँ पर बन जाती है। ये संगम पॉइंट है। यहाँ से जो नदी आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है और यहाँ पे संगम हो रहा है। और मेरे लेफ्ट से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है। यहाँ पर ये नदी गंगा जी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करते हैं। मैं जब भी इस रोड पर आता हूँ तो इस संगम स्थल पर जरूर आता हूँ और यहाँ भीड़ भाड़ ऐसी ही बनी रहती है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर आएगा और श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है। मैं आपको श्रीनगर भी दिखाऊंगा। लेकिन कुछ जगहों पर मैं देख पा रहा हूँ रोड कंडीशन अभी भी थोड़ी ख़राब है क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है तो रोड टूट जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं पर ख़राब है। श्रीनगर तक जाने वाला रास्ता भी लगभग बढ़िया ही अब बन चुका है। ये जो व्यू देख रहे हैं आप ये अलकनंदा नदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है। अभी मेरी एंट्री श्रीनगर में हो चुकी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सब कुछ है। मतलब जब हम ऋषिकेश से आते हैं तो लगता ही नहीं है कि पहाड़ों पर एक इतना बड़ा शहर भी मौजूद होगा। लेकिन ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग के बीच में एक और लैंडस्लाइड जोन आता है। ये लैंडस्लाइड जोन हमेशा से ऐसा ही है। यहाँ पर जब भी रोड बनाए वो टूट ही जाता है। तो थोड़ा सा रास्ता है करीब 1 किलोमीटर के आसपास जो टूटा फूटा है। श्रीनगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग आता है, लेकिन उससे पहले आता है धारी देवी मंदिर। अभी मैं धारी देवी मंदिर के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट बन चुका है। प्रसाद की दुकानें, होटल, ढाबे सब कुछ मौजूद है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रुद्रप्रयाग आ जाए।
अभी मैं रोड पर उस पॉइंट पर हूँ जहाँ से दो रास्ते हैं। सीधा वाला रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बद्रीनाथ धाम जाएगा, और ये लेफ्ट वाला नीचे जो जा रहा है रास्ता ये केदारनाथ धाम लेकर जाएगा। तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं। केदारनाथ धाम जाने के लिए इस रास्ते पर आते हैं तो हमें रुद्रप्रयाग सिटी में नहीं जाना पड़ता है, बाईपास हम निकल जाते हैं। अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं तो रुद्रप्रयाग शहर से होकर निकलना पड़ता है। ये जो सामने बुलेरो देख रहे हैं ना, ये बुलेरो हरिद्वार और ऋषिकेश से चलते हैं। इनके थ्रू भी आप केदारनाथ धाम यात्रा कर सकते हैं, केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सोनप्रयाग तक नहीं जाते हैं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बस लेते हैं तो आप हरिद्वार ऋषिकेश जहाँ भी मौजूद है वहाँ से आराम से सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। 800 से 1000 रुपये बस में किराया रहता है। पेट्रोल पंप की सुविधा भी जगह जगह मौजूद है। श्रीनगर, देवप्रयाग और अब रुद्रप्रयाग में भी पेट्रोल पंप देखने के लिए मिला। रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर की दूरी पर तिलवाड़ा आता है और अभी मैं तिलवाड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ से एक रास्ता डाइवर्ट होता है टिहरी के लिए। छोटा सा शहर है तिलवाड़ा भी, और तिलवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्यमुनि आता है। अभी मैं अगस्त्यमुनि पहुँच चुका हूँ। रोड आप देख ही रहे हैं, रोड बढ़िया बन चुका है। कुछ जगहों पर टूटा फूटा है, कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड जोन है, लेकिन ओवरऑल रोड कंडीशन अभी अच्छी है। अगस्त्यमुनि भी काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ पे रुकने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अगर आपको मजबूरी में कहीं रुकना पड़े तो आप अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग कहीं भी रात में रुक सकते हैं। ये अगस्त्यमुनि का एक टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से आगे आते हैं तो रास्ते दो अलग अलग रास्तों में डाइवर्ट हो जाता है। राइट वाला रास्ता जिससे मैं जा रहा हूँ ये जाएगा केदारनाथ धाम। लेफ्ट वाला रास्ता यहाँ से बूढ़ा केदार के लिए निकल जाता है। इस लोहे के पुल से होकर हम बूढ़े केदार के लिए निकल जाते हैं। नीचे जो आप ये नदी का व्यू देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है। अब हमें केदारनाथ धाम तक मंदाकिनी नदी ही देखने के लिए मिलेगी। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी और केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम हो जाता है। अब हम मंदाकिनी नदी के सहारे सहारे चलेंगे। अगस्त्यमुनि से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तकाशी आता है, लेकिन उससे पहले भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो जगह है ये चंद्रपुरी है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा नैरो हो जाता है और चंद्रपुरी से आगे निकलते हैं तो एक रास्ता डाइवर्ट होता है चोपटा के लिए। अभी मैं लगभग उसी पॉइंट पर पहुँचने वाला हूँ। इस जगह का नाम कुंड है और यहाँ से दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता गेट के अंदर जो रास्ता जा रहा है और वो चोपटा जाएगा जहाँ तुंगनाथ मंदिर मौजूद है, और लेफ्ट वाला इस लोहे के पुल से हम गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग केदारनाथ धाम तक जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गुप्तकाशी आ जाएगा। रोड यहाँ से थोड़ा खराब हो जाता है और रोड की चौड़ाई भी कम हो जाती है। अगस्त्यमुनि तक रोड काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है, लेकिन जब हम गुप्तकाशी की तरफ आते हैं तो रोड थोड़ा नैरो हो जाता है। गुप्तकाशी में एंट्री से पहले ही पेट्रोल पंप भी मौजूद है। रोड यहाँ पे थोड़ा नैरो है। सामने से जब गाड़ियाँ आती हैं तो हमें रुकना पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली और आपको ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि दो अलग अलग रास्ते हैं। राइट वाला रास्ता कालीमठ मंदिर के लिए जाता है और लेफ्ट वाला जिससे मैं आया हूँ ये केदारनाथ धाम के लिए जाएगा। कालीमठ मंदिर वही मंदिर है जो धारी देवी मंदिर में दर्शन होते हैं, धारी माता के सिर के दर्शन होते हैं, बाकी धड़ के दर्शन कालीमठ मंदिर में होते हैं। थोड़े से जाम से निकलने के बाद मैं फाइनली गुप्तकाशी पहुँच चुका हूँ। गुप्तकाशी भी बहुत बड़ा शहर है और अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो यहाँ पर पहला हेलीपैड भी है। 2024 में किराए की बात करूँ तो करीब 8,426 रुपये किराया रहेगा हेलीकॉप्टर का गुप्तकाशी से केदारनाथ और वापस गुप्तकाशी राउंड ट्रिप का। गुप्तकाशी से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर नारायणकोटी है और वहाँ पर लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलता है और आगे 11 किलोमीटर की दूरी पर फाटा आएगा। फाटा भी खास जगह है केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। अभी मैं फाटा ही पहुंचने वाला हूं। रोड कंडीशन यहाँ भी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जब मैं पहले यहाँ आया था तो रोड बढ़िया नहीं था, लेकिन अब रोड बन चुका है। फाटा में भी हेलीपैड है, दूसरा हेलीपैड है और यहाँ से हेलीकॉप्टर का किराया 6,074 रुपये राउंड ट्रिप का, यानी जाना भी और वापस आना भी। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आप गुप्तकाशी या फाटा से कर सकते हैं। फाटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी आएगा और सिरसी में भी तीसरा हेलीपैड है। अभी मैं सिरसी पहुंचने वाला हूँ। रोड यहाँ भी अच्छा बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं अचानक से ऐसा रास्ता आ जाता है जिसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, टूटा फूटा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ खूबसूरत झरने भी देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये टूटा फूटा रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही करीब 1 या 1.5 किलोमीटर का ये टूटा फूटा रास्ता है। और सिरसी जब पहुँचते हैं तो सिरसी में तीसरा हेलीपैड है केदारनाथ धाम यात्रा के लिए, अगर आपको हेलीकॉप्टर से करनी है तो। यहाँ पर किराया 6,072 रुपये रहेगा राउंड ट्रिप में। और सिरसी के बाद 4 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर आता है। रोड यहाँ भी अच्छा बन चुका है,
पूरे रास्ते में मैंने देखा कि रोड लगभग अच्छा बन चुका है, लेकिन कुछ बीच बीच में टुकड़े ऐसे हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली आपको निकलना होगा। अब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है केदारनाथ यात्रा में। आप जगह जगह देख ही पा रहे होंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये सिरसी है, यहाँ पर हेलीपैड है और तीनों ही जगह से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, इन तीनों ही जगहों पर रुकने के लिए भी अच्छे इंतजाम मौजूद है। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है गुप्तकाशी, क्योंकि वहाँ तक रास्ता भी बढ़िया है, आसानी से आप पहुँच भी सकते हैं और रुकने के लिए भी होटल्स के ऑप्शन वहाँ पर ज़्यादा हैं। सिरसी से 4 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर आता है, लेकिन उससे पहले मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक खूबसूरत वाटरफॉल। इस रास्ते में मैंने 2 जगह ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल देखे जो आपको इस साल यात्रा में देखने के लिए मिलेंगे। सामने सीतापुर की बहुत बड़ी कार पार्किंग मुझे नज़र आ चुकी है। अगर आपको रुकना है तो सीतापुर भी रुक सकते हैं। सीतापुर में बहुत बड़ी कार पार्किंग है और बहुत सारे होटल्स सीतापुर में मौजूद हैं। और सीतापुर से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है। सामने मुझे सोनप्रयाग की कार पार्किंग भी नज़र आ चुकी है। रोड यहाँ पर थोड़ा नैरो है और यहाँ से लेफ्ट में एक रोड डाइवर्ट होता है जो त्रियोंगी नारायण गांव के लिए जाता है। और अभी मेरी एंट्री सोनप्रयाग में हो चुकी है। सामने एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है। यात्रा शुरू होते ही यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। सोनप्रयाग में भी रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल, डॉर्मेट्री बन चुके हैं। जो सामने आप मेरे राइट में बड़ी बड़ी दुकानें देख पा रहे हैं ना, शटर वाली, यहाँ पर डॉर्मेट्री मौजूद रहती है। और ये बस स्टैंड है सोनप्रयाग का। एक्चुअली बस स्टैंड तो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे ही है, यहाँ तक अब बस नहीं आ पाती हैं। तो अभी मैं फाइनली सोनप्रयाग पहुँच चुका हूँ। तो ये थी मेरी यात्रा ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की। सोनप्रयाग तक ही आप अपनी गाड़ी, बस या बाइक जो भी आप लाते हैं उससे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड है, जहाँ आपको यहाँ की शेयर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, जिसमें 50 रुपये एक सवारी का लगता है। सामने बोर्ड लगा है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जाने वाले खच्चरों का कितना किराया रहने वाला है। और ये वो जगह है जहाँ पर यात्रा पर्ची वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे की यात्रा हो पाएगी। ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर इस बार होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी केदारनाथ धाम यात्रा कराऊंगा, कैसे आप यात्रा कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। पूरी केदारनाथ धाम यात्रा की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय। जय श्री केदार, हर हर महादेव।